और खबर रायबरेली से लेते हैं। यहां पर कमला नेहरू ट्रस्ट की विवादित जमीन पर जिला प्रशासन ने आज बुलडोजर चलवा दिया। सुबह 4 बजे से यहां पर कार्रवाई शुरू की गई। भारी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। इस दौरान कुछ लोगों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध किया, जिन्हें पुलिस ने वहां से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि शहर कोतवाली के सिविल लाइन इलाके में ये अतिक्रमण का जो अभियान है वो चल रहा है। अतिक्रमण को लेकर विरोध था और इस विरोध को प्रशासन जानती थी, इसलिए आज सुबह से वहां पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया था। हालांकि इससे पहले उनको नोटिस दी गई थी। कल भी उनको कहा गया था कि आप जमीन खाली कर ले, लेकिन जब लोगों ने नहीं सुना तो आज सवेरे 4 बजे से ही वहां पर बुलडोजर चला दिया गया। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, बार बार कहा जा रहा था कि आप वहां से जो अतिक्रमण आपने किया है वहां से हटाएं, लेकिन जब नहीं माने लोग तो आज इस तरह से प्रशासन का बुलडोजर चला। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नीतू प्रशासन लगातार लोगों को चेतावनी दे रहा था, नोटिस दे रहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि इस जमीन को खाली कराया जाए, उसके बाद भी लोग मान नहीं रहे थे और लगातार कोर्ट में मामला चल रहा था। हाई कोर्ट इस मामले की खुद निगरानी कर रहा था और कहीं ना कहीं वो जो समय बीत रहा था, जून का समय था और ये दिसंबर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर ये दबाव था कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाए। और जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को नोटिस दी, जहां पे दशकों से लोग क्या आप तस्वीरें दिखा सकते हैं जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चला है और क्या पूरी तरह से वहां पर जो भी अतिक्रमण था उसको हटा दिया गया है? हमारे पीछे जेसीबी चल रही है, फ्लैट चल रहा है, भारी पुलिस बल तैनात है और यहाँ पे कल तक काफी दुकानें थी और आज यहाँ पे सब कुछ जमींदोज हो चुका है। और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, जैसे कुछ लोगों ने विरोध किया तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या लोगों का विरोध भी देखने को मिला यहाँ पर, मोहन? जी नीलू, सुबह जब प्रशासन आया, जब उसने अपनी कार्रवाई शुरू की तो जो यहाँ पे कुछ लोग जिन लोगों का आवाज़ बना था उन लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया, तोड़फोड़ की, प्रशासन के ऊपर पत्थर भी फेंके, लेकिन उनकी ये जो तरकीब थी या जो तरीका था विरोध प्रदर्शन का वो कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि काफ़ी मात्रा में कई जिलों से ज़मीन को खाली कराने के लिए फोर्स मंगाई गई थी। और जो है आज जो है सुबह से 4 बजे से रायबरेली प्रयागराज NH को जो है जाम कर दिया गया। उसके बाद से ये प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को जरा तस्वीर दिखाइए। बहुत समय से यहाँ पर लोग बाग रह रहे थे, उनको लगातार नोटिस दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन जब लोगों ने खाली नहीं कराया तो वहां पर इस तरह से प्रशासन का बुलडोजर चला है। आप पूरी तरह से जो भी वहां पर मकान दुकान थे सबको ढहा दिया गया है, मोहन? जी जो भी यहाँ पे दुकानें थी, यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो बहुतायत में जो दुकानें थी वो टीन की दुकानें रख के लोग अपने जीवन यापन कर रहे थे। केवल दो ही ऐसे परिवार थे जो यहाँ पे जो है वो आवास बना के रह रहे थे और जो अपनी दुकान भी चला रहे थे, जिनको आज जमींदोज कर दिया। वह अधिकतर यहाँ पे लोगों की दुकानें थी डेंटिंग पेंटिंग की और वो उसकी दुकानें थी, क्या कहते हैं, ऑटो पार्ट्स की, उसका डेंटिंग पेंटिंग का यहाँ पे काम होता था। दशकों से यहाँ पे तो बहुत सारी दुकान थे, लोग यहाँ रहा करते थे, लगातार इनको नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं माने। तब जाकर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी और आज सुबह से एक कार्रवाई प्रशासन की चल रही है और अब भी वहां पर ये कार्रवाई वहां पर लोगों को हटाने के लिए जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मेरठ से बात करते हैं। मेरठ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाशों की पहचान इरफान और राशिद के तौर पर की गई है, जो सोना लूट कांड के आरोपी हैं। दोनों आरोपी हापुड़ के रहने वाले हैं और इसके पास से लूट की बाइक, लूटे गए जेवरात भी बरामद किए गए हैं। इन बदमाशों पर पहले से ही 6 केस दर्ज हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 तारीख को एक ज्वेलर जो आगरा जा रहा था, उससे सवेरे करीब 5:30 बजे बाइक सवार बदमाशों ने लूट कर लिया था और 375 ग्राम के लगभग जेवरात की लूट उनके द्वारा की गई थी। इसमें टीमें गठित करके लगातार काम किया जा रहा था। आज थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में प्राप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी करने पर बदमाशों के द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। पुलिस बल ने आत्मरक्षार्थ अपनी कार्रवाई में जवाबी फायर किया, जिसमें दोनों बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हुए हैं।
और बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। निखिल, ये दोनों बदमाश कौन है, किस तरह से इन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और कहां पर हुई पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़? देखिए नीलू, मैं आपको बता दूं कि ये शातिर लुटेरे हैं। पहले भी इन्होंने कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया है और जिस तरीके से सोना लूट कांड में राशिद और इरफान नाम के बदमाशों का रोल सामने आया तो उसको लेकर पुलिस भी अचंभित थी कि सुबह सुबह इतनी सटीक मुखबरी और सोना लूट कर ये दोनों बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। तो ऐसे में पुलिस काफी दिनों से इनकी तलाश कर रही थी और अब जब मुखबिर की सूचना पर इनकी घेराबंदी की गई तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी और ऐसे में जब जवाबी फायरिंग की गई तो दोनों ही बदमाशों के पैर में गोली लग गई और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से लूटे हुए आभूषण, चोरी की बाइक और अवैध असला भी बरामद हुआ है और अब इनका आपराधिक इतिहास और भी खंगाला जा रहा है कि ऐसे कौन से मामले हैं जिनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है, जो इन्होंने वारदातों को अंजाम दिया हो, या फिर इनके गैंग में और कौन कौन से सदस्य शामिल हैं। बिल्कुल, तो पुलिस अब छानबीन इनके बारे में कर रही है, गैंग में कौन कौन लोग शामिल है वो भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल हमारे साथ जुड़ने।